लोक खात पीत खेलत हस्त, पर में जन्म अनेक। भव जल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। हे अकाल पुरख जी, जिस जूनी विच भी असी आए, खादा भी जरूर, पीता भी जरूर, खेडदे भी रहे, हसते भी रहे। भावें कोई जूनी होवे, असी ध्यान नाल देखिए या ना देखिए, हर जूनी विच जीव खांदा है, पींदा है, कलोल करदा है और कई तरह दीयां किरियावां करदा। और इसे तरह जूनिया विच भरम दे भरदे पता नहीं किनिया जूनिया पर। पातशाह ने फरमाया 84 लाख ब्रह्म तेया, दुर्लभ जन्म पायो है। 84 लाख जूनिया विच भरम दे। अज साडे कई विचारवान जी, ये कोई जूनिया जानिया नहीं हैगी, ऐसा कहने की गुस्ताखी करते हैं या अपनी ज्यादा बुद्धिमत्ता प्रगट करते हैं। मैं कहना जो भी कहो वो गुरु की भै भगती विच रह के कहो ते गुरु के ज्ञान की रोशनी विच कहो। ऐसा ना होवे कि असी अपनी सियाणप ते चतुराई करके गुरु की गल नूं भी खंडन मंडन करिए। देखो बड़ा स्पष्ट लिखे, हे वाहिगुरु अकाल पुरख साडे ते कृपा करो। खात पीत खेलत हस्त, पर में जन्म अनेक। अनेकां जूनियां विच असी भरम के पटक के फिर के आए। साडी तुहाडे चरनां विच अरदास है, भव जल ते राखो प्रभु। ये संसार जिसनों भव जल कहा जाता, क्योंकि इनू समुद्र भी कहा जाता। समुद्र विच पानी हुंदा, पर यह संसार समुद्र दे अंदर अग दा पानी, विषय विकारां दा पानी। ये ठीक है, विचारवानां नूं समझ आ जाती, दूजियां नूं नहीं समझो। पाठ असी रोज करते, तित सरवर है पहले निवासा, पानी पावक तिन किया, पंख जो मोह पग नहीं चले, हम देखा तां डूबी हले। ये संसार एक समुंदर, इहदे किनारे ते साडा डेरा लगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਲੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। भव जल ते राखो प्रभु, नानक तेरी टेक। टेक का मतलब है आसरा, तेरी का मतलब है तुहाडी टेक है। सन कृपा करो सानू इस संसार समुद्र तो डुबण तो बचाओ। बड़े पावन शब्द गुरबाणी च लिखे। आखा जे कोई संसार समुद्र तो तरना चाहे तो गुरु के बचना की रोशनी विच चले, गुरु की दिती हुई सिक्ख्या नूं अपनाए। इस लंबी 55 श्लोकां ते पौड़ियां दी बाणी विच इको ही रहाउ दी पंक्ति है, कर किरपा मेरे दीन दयाला, कर किरपा मेरे दीन दयाला, कर किरपा
संतन की मन होए रवाला, संतन की मन होए रवाला, संतन की मन होए रवाला, संतन की मन होए रवाला। तो साडे जन्म पता नहीं, सानू कोई पता नहीं, पर महाराज सच्चे पातशाह जिस तरीके नाल समझा रहे ने, इस तो पता लगता है। भगतां ने भी कहा दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, किसे बहुत पुण्य फल करके मनुखा जन्म मिलता, पर बिरथा जात अब वेके, बिना विचार तो ये जन्म बिरथा ही जा रहे। क्योंकि जन्म नूं असीं किवें बतीत करते हाँ, उहदे तो ही सब अनुमान लाया जाता। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार पन्नी खेड, पंजवें खान पीण की तात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें संज किया घरवास, अठवें क्रोध हुआ तन्नास, नावें तोहले उबे सा, दसवें दद्दा हुआ स्वा। इनू 10 हिस्सों में वंड के समझा दे। सारी आरबल सारी उम्र इवें बीत गई। 10 बाल तन 20 रवण, 30 का सुंदर कहावे, 40 पुर होए 85 पग खिस्से, 60 के बोडे पायावे, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सहजासनी, मूल न जाने अपबल। पातशाह ने हर पक्ष तो सानू अगवाई की है, चानन बख्शिया है, ते अखीर ते आख्या जे हाली भी किसी तो नहीं सौरिया, नहीं जीवन में कोई तब्दीली आई, ते आओ उस समर्थ दे चरणों में अरदास करिए। मैं कहांगा अपने वालों, तुसी कहोगे अपने वालों। हे वाहिगुरु, खात पीत खेलत हस्त, खात पीत खेलत हस्त, खात पीत पर में जन्म अनेक, पर में जन्म अनेक, जितनी निमरता नाल, जितने गरीबी नाल, जितने आजपणे नाल। देखो जदों असीं किसी तो काम लेना होवे, किसी नूं कोई अपनी अपील पाउणी होवे, तो असीं शब्द किहो जिहे वरतदे, निमरता वाले। उन्हां विच कोई अहंकार की गल ना होवे, ते जे अगला रहम करके पुछ लवे दसो की चाहुंदे। भव जल ते काढो प्रभु, भव जल ते काढो प्रभु, भव जल ते काढो प्रभु, भव जल ते काढो प्रभु। नानक तेरी टेक, नानक तेरी टेक, नानक तेरी टेक, नानक तेरी टेक। बाणी सुन पढ़न ते विचारन दा लाभ तां है। कईयां नूं वो गल बहुत चंगी लगी भी ये होमवर्क करना पैंदा है। ये जरूरी है कि संगत भी सानू सोझी मिल गई, प्रेरणा मिल गई, शब्दां दे अर्थ पता लग गए, ढंग तरीका जुगती पता लगी, पर वरतनी ते सानू पवे। जदों एकांत विच बैठो, वाहिगुरु अकाल पुरख नूं हाजर नाजर जान के बेनती करो, फिर उसे ही सलोक दी व्याख्या पौड़ी विच कीती। पौड़ी खेलत खेलत आए हो। खेलत खेलत दा मतलब तुसीं समझदे हो, सवेर तो लैके शाम तक आपां खेलदे ही हां। कदे खाण पीण विच, कदे होर कई क्रियावां करदे। ये जीवन दे अंदर खेडना, इस तरह दियां रंग रलियां माणदियां होइयां
ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੂਨੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡਲ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਨੇ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਡੰਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਡੰਡੇ ਹੀ ਖਾਈ। ਉਦੋਂ ਜਪੋ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਏ। ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਚ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਮਾ ਗਹੀ, ਗਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜਨਾ, ਗਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਤਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਰਾਂ ਤੀਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਇਆ। ਨਾਮ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਸੁਭਾਵਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ।
अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। फिर आख्या जे को खावे जे को भुंचे। हुण खा लेना तो सौखा, फिर इहनूं पचाउणा भी है। इहनूं अपने जीवन में प्रैक्टिकली भी करना है। बोलना है किवें बोलना है, वरतना है किवें बोलना है, अटेंड करना है किवें करना है किसी नाल, बस इस नूं वरतना है। फिर पातशाह गारंटी दिंदे, जे को खावे जे को भुंचे, तिसका होए उधारो। पर शर्त पूरी करनी पवेगी, असी शर्त नहीं पूरी करनी चाहिए। पातशाह ने खिमा गही सच संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर भई। खरी ਇਹਦੇ ਚ कोई मुबालगा नहीं, कोई शंके वाली गल नहीं। हुणे सिंह साहब पढ़ रहे सन, सतगुरु ते प्रतख है, पर बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। हुण देहधारियां ने दे अर्थ मरोड़ ले। आखिर जी इत्थे लिखिया प्रतख गुरु दे वाला होवे ते तारदा। अरे इत्थे प्रतख का मतलब है कोई मुबालगा नहीं, कोई शंका नहीं। जेड़ा गुरु के बचना की कमाई करेगा उहदा निस्तारा होवेगा ही होवेगा। गुरु की साध संगत, गुरु की बाणी नूं आपां समझ के पिछलग ना पड़े। जे किसी ने कहता भी जी संत साजन भय सरसे, असीं सरसे ही अर्थ कर लियो। सरसा कोई शहर का नाम इत्थे थोड़ा, इत्थे ते उन्हां गुरमुखां दी गल है जिहड़े नाम जपदे ने ते सहत रसदे हुंदे ने, जिन्हां दा आत्मक जीवन बन जांदा। खिमा गही सच संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर भई। खरी दा मतलब सही, ठाकुर दी कृपा हो गई। किस रूप विच होई? आनंद सुख विश्राम। अंदर आनंद आ गया, अंदर सुख आ गया, अंदर विश्राम आ गया। भटकना तो रहत अवस्था बन गई। ते खेप नबाही बहुत लाभ। खिमा करना, जो कुछ असी जीवन विच खट कमा रहे हैं साडी खेप है। ये आम शब्द वरत्या जाता सी जदों व्यापारी बिजनेसमैन कोई समान इत्थों उत्थे भेजते हैं, उन्होंने खेप कहते। वो सारे समान नूं खेप कहा जाता है। असी भी जो कुछ जन्म तो लैके मरण तक खटिया कमाया है, खेप है साडी। रोज पढ़ी जाने सुखमनी साहब, भाई आओ करो फिर तुहाडी खेप निभ जाएगी, फिर टिकाने पहुंच जाएगी। खेप नबाही बहुत लाभ, घर आए पतवंत। पतवंत का मतलब इज्जत वा, इज्जत लैके अपने घर पहुंच जाओगे। घर साडा ओही है जिथों असीं आए। ये साडी बेसमझ ही है कि असीं इहनूं घर बनवाओ। पिछे विचार चुके हैं, डड्डा डेरा ए नहीं, जहां डेरा तहां जान। ओआ डेरा का संजमो, गुर कै शब्द पछान। या डेरा को श्रम कर घाले, जाका तसु नहीं संग चाले। ओआ डेरा की सोमित जाने, जाको दृष्ट पूरन भगवान ने। डेरा नेचल सच साध संग पाया, नानक ते जन ना डोलाया। खेप नबाही बहुत लाभ, घर आए पतवंत। खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। खरा, खरी, खरा दिलासा का मतलब धीरज। गुरु ने धीरज देता। आख्या जे इस जीवन जाच नूं अपनाओगे तो फिर तुसी पतवंत बन जाओगे।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਰੈ ਆਪ, ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀਐ, ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਰਹਾ ਬਿਆਪ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਰੈ ਆਪ, ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀਐ, ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਰਹਾ ਬਿਆਪ। ਸ਼ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਛੱਡੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਡੰਡੇਵਤ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ, ਵਿੰਗ ਵਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆਖੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਭੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। हे ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, हे ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਬਸਤ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਸਤ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਾ ਕਿਉਂ ਫੇਰਦੇ ਹੋ? ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਏ। ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾੜ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਪਾਰੀ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ। ਆਓ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ।
हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उत्थे हुक्म है। फिर लोग पुछते नहीं हुक्म की है? हुक्म ही होवण आकार, हुक्म न कहा जाई। इत्थे उसे हुक्म नूं अखर किया, आख्या उस एक अखर उस परमेश्वर दा हुक्म मनण दी, रजा विच रहण दी सानू आदत पै जाए। ते जे कोई जानना चाहे हुक्म की है, अखर मैं त्रिभुवन प्रभ धारे। ये तिने भवन जिहड़े प्रभु ने बनाए ने ना, इत्थे प्रभ दे भव्य नूं ध्यारी है। प्रभु ने जिहड़े धारे ने, बनाए ने, टकाए ने तिने भवन, ये सुरग लोक, मात लोक, पताल लोक, ये सब उहदे हुक्म विच बने ते अखर कर कर भेद विचारे। उहदे हुक्म विच ही कर करके मंत्र उच्चारण के भेद आदਿਕ बनाए ने। अखर शास्त्र सिमरित पुराना, ये सारे उन्हां पुरातन धार्मिक सनातन ग्रंथां दे नाम ने। आख्या ये सारे उहदे हुक्म विच ही बनाए। अखर नाद कथन वखियाना, आ कोई संगीत गा रहा है, हारमोनीयम बजा रहा है, कोई तंती ताज बजा रहा है, कोई मेरे वर्गा वख्यान कर रहा है, ये सब उहदे हुक्म विच। अखर मुक्त जुगत वै भरमा, उहदे हुक्म विच ही। मुक्त दा मतलब होंदा है बंधना तो रहत हो जाना। जुगत दा मतलब है जुगती, मैथड, तरीका, ढंग। भै भरमा, ये डर तो भरम तो बचण दा तरीका भी उहदे हुक्म विच। जदों असीं उहदा हुक्म मनण लग पवांगे, ये सब चीज़ां तो छुट जावांगे। ते अखर कर्म किरत सुच धर्म, ये हुक्म नूं समझना ही जिहड़ा ये शुभ कर्म करने, धर्म करने, सुचमता करनी वगैरह वगैरह सब समझ आ जाएगी। तो दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। आख्या जो कोई दृष्टमान, दृष्टमान का मतलब जो असी दृष्टि नाल देख रहे हैं, ये सब उहदा हुक्म है। इसे हुक्म नूं बाणी विच किधरे भै भी किया। भै विच पवन वह सदभाव, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै वेगार, भै विच धरती दब्बी पार, भै विच सूरज, भै विच चंद, कोहो करोड़ी चलत न हम। पर आख्या वाहिगुरु आप निर्लेप है, उसकी कोई लिपायमानता नहीं। वो सब कुछ अपने हुक्म नाल करदा होया भी इस तो वखरा है। सलोक हथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्जरयो सब संग अनूप रूपावती। उस्तद कह न जाए मुखों तुहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। आख्या हे वाहिगुरु, हथ देखो, हथ दे थथे नूं स्यारी है। हुण स्यारी बोली नहीं जा सकती, कोई बोलने का यत्न करेगा तो हथे बन जाएगा। इहदा अर्थ है हथ विच कलम, कलम अगम, उस अकाल पुरख वाहिगुरु गमता तो है जो है, उहदे हथ विच कलम है। मस्तक लिखावती, मस्तक दे कके नूं स्यारी, मथे उत्ते जिहड़े लेख लिखे गए ने, ये सब उहदे अपने हुक्म। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। आख्या ये सब तेरे हुक्म विच। हथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। चंगी तरह सारियां विच उलझिया होया, वरत्या होया वो परमात्मा जो अनूप है, जिसकी उपमा तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी सुंदरता नहीं कोई दस सकता। फिर पातशाह भी कहते उस्तद कह न जाए मुखों तुहारिया। हे वाहिगुरु, तुहाडी उस्ती मेरे कोलों कही नहीं जाती, मेरे भी समर्था नहीं है कि मैं तुहाडी उस्त कर सकूं। जेवा एक कमन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत सुवामी, तेरो अंत न किन्हीं लई। बस पातशाह
मोही देख दरस। मैं ते तुहाडे दर्शन करके ना सारिया लोकां चों मोया गया। इत्थे अपने आप नूं जीव इस्त्री रूप कहण, मोही देख दरस नानक बलिहारी आ। मैं बलिहार जाना तुहाडे तो। ते मेरी अरदास है पौड़ी, हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। ये सारे परमात्मा दे सिफाती नाम हैं। जिहड़ा अच्युत अखर है ना, ये चौ संस्कृत तो बने, जिहदा मतलब है डिग पैना, नाश हो जाना। अच्युत का मतलब है जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा। बाकी सब कुछ नाश हो जाएगा, एक वाहिगुरु अकाल पुरख ही सदा कहना हे अच्युत हे पार ब्रह्म। वो ब्रह्म जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता। अविनाशी जिहदा नाश नहीं हुंदा। अगनास जिहड़ा पापां दे नाश करन वाला है। हे पूरन बंदियां विच सब विच कमियां हन, पर परमेश्वर विच कोई कमी नहीं। हे पूरन हे सर्वमय, हे सारियां विच व्यापक वाहिगुरु। दुख भंजन गुणतास, दुखां दे नाश करन वाले गुणां दे खजाने। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे सारियां दे संगी, हे निरंकार आकार तो रहत, हे माया दे तीन गुणा तो रहत, तू सारियां दी टेक है। हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे सारी धरती दे पालक मालक, हे गुणा दे खजाने, तैनू सदा विवेक है। विवेक का मतलब तैनू सब कुछ पता है, विचार है, तैनू की करना है, कदों करना है, किमें करना है, तैनू सब पता है। हे अपरंपर हर हरे, अपरंपर परे तो परे, जिदा कोई अंत नहीं। हे अपरंपर हर हरे, है पी होमन हार, तू अज भी है ते आने वाले समय विच भी। हे संतां कै सदा संग, इनू आम प्रेमी संतै बोलते हैं, पर ध्यान रखना इहदा एक नियम है। जे हाहा मुक्ता होवे ते नाउन पुलिंग होवे कन्ने वल जाएगा, जे क्रिया वर्ब होवे ते फिर लां वाले पासे जाएगा। हे संतां कै सदा संग, निधारा आधार, जिन्हां दा कोई आसरा नहीं, तू ना उन्हां दा आसरा। हे ठाकुर हे दासरो हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। हे मेरे मालिक, मैं तेरा सेवक हाँ, दास हाँ, मैं निर्गुण हाँ, मेरे कोई गुण नहीं, तेरे कोई भी सिफत नहीं है। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखों हियै परोए। हियै दे ऐड़े नूं दो लावां ने। बस मेरे ते कृपा करो, मैनू अपने नाम का दान दिओ, तां जो मैं अपने हिरदे विच परो रखां। कई गल्लां असीं सुणदे हां, एक कन्नों दूजे कन्नों कढ़ लैंदे, पर कुछ गल्लां ने असीं हिरदे विच परो लैंदे हां, वसा लैंदे हां। बस मेरे ते कृपा करो। नानक दीजै नाम दान, नानक दीजै नाम दान, नानक दीजै नाम दान, नानक दीजै राखों हियै परोए, राखों हियै परोए, राखों हियै। हुण जिहड़ा अखीरला श्लोक है ना, ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पातशाह ने लिखा है ये श्लोक आदंत पढ़ना। अर्थ दे मैं पहला कर चुका हाँ, समय नूं भी बचाउणा है। श्लोक गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा,
गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूल पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। ये श्लोक आद अंत पढ़ना तो सत्संगत बाणी दी ये विचार गुरु पातशाह की कृपा द्वारा संपूर्ण हुई, पर विचार करदियां अनेकां भुलां होईयां। वो भुलां मेरियां हन, मेरा सतगुरु अभुल है। एक बेनती जरूर करांगा कि बहुत सारे प्रेमियां ने इस विचार की लड़ी नूं सुणदियां कईयां दे जी विच आया कि सिफत करिए। कईयां ने ज्ञानी रणजीत सिंह जी नूं शुकराना भेजिया, कईयां ने दिल्ली कमेटी नूं, पर नंबर क्योंकि मेरा आउंदा सी इसलिए सारियां दा फोन मैनूं ही सुनना पैंदा सी, ते मैं बई उन्हां सारियां वल्लों इन्हां सारियां नूं धन्नवाद दिंदा हाँ, क्योंकि संगतां ने मेरे जिम्मे काम लाया भी धन्नवाद कर दो भाई। ये सारियां दा धन्नवाद, गुरु का सब तो उत्ते धन्नवाद जिन्हां ने ज्ञान बख्शे। तो ये उपराला करते हैं। हाँ, कुछ प्रेमी सिर्फ इसलिए नंबर की वरतों करते रहे, असीं आख्या ज्ञानी जी ने फतेह बुला ली। चलो मेरी तो शक्ति भी लगती है, दिमाग भी लगता है, पर मैं फिर भी उन्होंने धन्नवाद करता। पर कुछ बंदे परीक्षा लैन लिए भी फोन करते, वो जी आह गल क्यों नहीं होंदी, नहूं क्यों कटते नखे सिख लै। ये रहत मर्यादा की गल है, पंज प्यारियां ने समझाई है, ये वखरा समा चाहिए। मैं बाणी की विचार करदियां जिन्नी गुरु ने मत दी है तुहाडी सेवा की, क्योंकि अज ननकाणा साहिब के शहीदों का वो इतिहासक दिहाड़ा है। ननकाणा साहब के नाम तो कौन नहीं जानता। ये वो धरती है जिसनों कदे राय भोए की तलवंडी कहते सन, जिथे गुरु नानक देव पातशाह सिख धर्म के बानी मोढी नींह रखण वाले पैदा हुए। उन्हां दा नाम राय बुलार ने खुद ही कहता, ये राय बुलार की तलवंडी नहीं, ये तो नानक की तलवंडी है। उन्होंने अपनी सारी जायदाद सब कुछ गुरु नानक पातशाह के चरणों तो निछावर कर उत्थे दी सेवा करने वाले जिन्होंने शब्द महंत कहा जाता। महंत शब्द किसी वेले बहुत सत्कार वाला सी, क्षमा करना, महंत वड्डे नूं कहंदे ने। पर क्योंकि सिख इतिहास नूं असीं पढ़दे नहीं, 100 सालां दा समा सिख पंथ ते खालसा पंथ ते ऐसा आया कि सिख अपने गुरधामां दी संभाल नहीं कर सके, घरां दी संभाल नहीं, जंगलों च रहना पैंदा। उस समय इन्हां महंतां ने जिन्हां विच उदासी ते निर्मले दोवें संप्रदावां सन, इन्हां ने उन्हां स्थानां दी सेवा की। समा आ गया अंग्रेज़ दा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के समय इन्हां स्थानां नाल बहुत जमीनां लाइयां। हुण ननकाणा साहब का तुहानूं दस्सिया भी समुची राय बुलार की जायदाद ही उहदे नाल, होर बड़ियां जमीनां लाई ते नहरां आ गईयां, आमदनां वध गईयां। जदों माया बहुत आई तो महंतां दा दिमाग खराब हो गया। सारे माड़े नहीं सन, सारे चंगे नहीं सन, क्योंकि मैं जिस नगर विच रहना उत्थे ननकाणा साहब की धरती दे बहुत सारे लोग आके रहे। वो दसते ने कि जितने गुरु घर सन उत्थे क्यारा साहब, तंबू साहब, उन्हां सारियां दे महंत सन, और उन्हां च बड़े बड़े भजन बंदगी वाले सेवा करने वाले भी सन। पर कुछ ऐसे भी सन जिन्होंने पूजा का धान खा के मत मारी गई। उन्हां विचों नरैणू महंत भी सी, जिसने उस स्थान उत्ते कुछ ऐसे कुकर्म किए जिन्हां कुकर्मां नूं देख के खालसा पंथ का हिरदा विन्निया गया। बड़ी पीड़ा हुई बई उस वेले दे जिहड़े आगू सन, सरदार करतार सिंह झब्बर, लक्ष्मण सिंह धारोवाली, होर जिहड़े भी तेजा सिंह समुंदरी, मैं सारियां दे नाम नहीं दस सकदा,
उन्होंने रल के विचार की भी ਇਹਦਾ कोई इलाज होना चाहिए। तो उन्होंने पहला महंत नूं समझाउण दा यतन किया, पर महंत नूं क्योंकि अंग्रेज़ां दी शह सी, वो बाहरों आए सन, उन्होंने सिख धर्म की महत्ता का पता नहीं सी, नाले उन्हों की नीति सी भी इन्हां दे गुरुद्वारियां उत्ते असीं अपना कब्जा अपना हथ रखीए। नतीजे वजों महंत का दिमाग सुधरन की बजाय होर बिगड़िया। आखिरकार इस प्यारे अस्थान की पवित्रता नूं कायम रखण लई करतार सिंह झब्बर, लक्ष्मण सिंह धारोवाली, साहब दलीप सिंह, कितने भाई उत्तम सिंह, ऐसे गुरसिख सन जिन्हां ने रल के यतन किया भी आपां ने इस पवित्र धरती नूं जिथों सारे संसार विच ज्ञान का चानण मिलता है, इहदी पवित्रता नूं कायम करन लई असीं आपां निछावर भी करने। नतीजे वजों पंथक फैसले दे मुताबक वो निश्चित समय ते ननकाणा साहिब वल आए, पर महंत ने क्योंकि उसकी मत पूजा दे धान करके मारी गई सी, उसने अगों गुंडे बदमाश इलाके दे जितने सन इकट्ठे कर और उन्हां पवित्र आत्मावां नूं जिहड़े अपने गुरधामां दी पवित्रता नूं कायम रखण लई गए सन, उन्हां नाल जो कुछ कीता, जो कुछ होया, उन्होंने ननकाणा साहिब का साका कहते। गोलियां नाल भुने गए, ताबिया बैठे भी गोलियां नाल शहीद होए, वो गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ विच भी गोलियां वजियां। ते भाई लक्ष्मण सिंह जिहड़े उस जथे दे मुखी सन, उन्होंने जंड नाल पुट्ठा लटका के मिट्टी का तेल पा के साड़िया। असीं उन्होंने याद करते हैं, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, लक्ष्मण सिंह आया होवे, पुट्ठा लटकाया होवे, लंबू हेठों लाया होवे, बूटा होवे जंड दा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघ। तो इस तरीके नाल ननकाणा साहिब दी पवित्रता नूं कायम रखण लई उन्हां सिंघां ने शहीदियां पाईयां, फिर एक लहर बन गई। इनू गुरुद्वारा सुधार लहर कहते ने। फिर जिथे जिथे भी महंतां दा प्रबंध सी, कई आप ही छड्ड गए ते कईयां नूं ਸਿੰਘਾਂ ने छुड़ा लिया। ते इस तरह गुरधामां दी पवित्रता नूं कायम करन लई एक बहुत वड्डा इनकलाबी मोड़ होया, जिसका अज दे दिन नाल संबंध है। चाबियां दा मोर्चा लगा, अंग्रेज डीसी ने फिर चाबियां दित्तियां वगैरह, एक लंबा इतिहास है। मैं सिर्फ वनगी मात्र ही दसदियां प्रेरणा करदा हाँ कि आओ उन्हां शहीदां दे पाए पूरनियां ते चल के शहीदियां देण दी ते लोड़ हाली नहीं, पर गुरुद्वारियां दी पवित्रता कायम रखण लई असी सारे ही पाबंद हाँ। रोज सिंह साहब कहते ने भी निरा ये ना समझा करो भी प्रबंधक कमेटी इत्थे सफाई रखे, नहीं नहीं, साडा सारियां दा फर्ज है। जिथे भी वेखो कोई ऐसी चीज़ है जो गुरु घर की शोभा नूं घटाउंदी, अपनी जिम्मेवारी समझिए और गुरु घर विच आके कदे भी कोई ऐसा काम ना करिए जिहदे नाल गुरु घर की मर्यादा खंडन होवे या किसी नूं कहण दा मौका बने, लो जी गुरुद्वारे की हो रहा है। ये साडी सारियां दी जिम्मेवारी है। तो इन्ने एक समय विच ये लम्मा समा सी ते जितना लम्मा समा होवे उहदे च कई बारी गलतियां भी हो जांदियां ने। मैं फिर निमरता नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कोलों, उन्हां दी संगत कोलों, इत्थे दे प्रबंधकां कोलों, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों, बई मेरे करके किसी नूं कोई तकलीफ होई होवे या मेरे कोलों कोई गलत शब्द एक्शन होया होवे, उहदे लई मैनूं खिमा बख्श दिया जे। जे तुहाडा मन प्रसन्न होवे तां मेरे लिए सिफारिश करियो कि सच्चे पातशाह इस सेवक नूं देह अरोगता बख्शे।